वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़, नेट जेआरएफ से रिलेटेड जानकारी और साथ ही पीएचडी रिसर्च से संबंधित जानकारी मिलेगी। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है पीवाईक्यूज और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके सोशल वर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नेट के लिए स्पेशली हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं डेली। अभी तक हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट 8 को करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। आपका आर्टिकल 16 है, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 16, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर्स द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन द वर्किंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के कार्यकरण में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार करता है। यह है आपका आर्टिकल 335, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। कौन से ऐसे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो कि आपके मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। तो आपको इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। फिर है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द स्टेट प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्य प्रदान करता है सामान्य न्याय और कानूनी सहायता, ठीक है। फ्री लीगल एड की बात करता है, निशुल्क, ठीक है। तो ये है आपका 39A, ठीक है। फिर है, द स्पेशल ग्रांट फॉर ट्राइबल वेलफेयर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 345, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following constitutional provisions prohibits employment of children below the age of 14 years in factories, mines or any other hazardous occupation। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान कारखानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चा किसी भी ऐसे जगह पे काम नहीं करेगा जहां उसके लिए खतरा हो, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 24 है, ठीक। 24। फिर है, बैच लिस्ट कराना। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है, किस बारे में डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल्स, ये यहाँ आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। क्या कार्य की नियोजित और मानवीय परिस्थितियों और प्रसूति राहत का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 42 में है, ठीक है। फिर है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये आपका है आर्टिकल 41 में, ठीक। फिर है, लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये आपका आर्टिकल 43 में है, ठीक है। फिर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल
40 में है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया गया है। तो आर्टिकल आपका ए का थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ए का थर्ड दो ऑप्शंस में है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर दूसरा आपका राइट टू वर्क बी का सेकंड कहाँ दिख रहा है आपको, बी का सेकंड सी में दिख रहा है, यानी ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लेन्ड इन। ये आपका पूछा गया है कि बाल श्रम के सभी रूपों के निषेध को किस आर्टिकल में समझाया गया है, ठीक है। इसमें से आपका आर्टिकल 24 में है, ठीक। फिर है द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति को कौन सा अनुच्छेद है जो परिभाषित करता है, आपका अनुच्छेद 366, आर्टिकल 366, ठीक है। फिर पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सजेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ exploitation and promotion of economic and educational interest of the weaker sections of the people। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय और सभी रूपों से सुरक्षा के लिए सुझाव देता है, लोगों के कमजोर मतलब जो कमजोर रूप से आर्थिक और शैक्षिक रूप से है उनको शोषण और जो अन्याय है उससे बचाने का काम करता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल इसमें से है, आपका आर्टिकल 46 है, ठीक है। ये अनुच्छेद होगा, ट्रांसलेट करने में चेंज हो गया, ये अनुच्छेद है, ठीक है। अब ये पूछा गया है आर्टिकल 41 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताता है, तो ये इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो इसमें होगा वो राइट टू एजुकेशन एंड वर्क की बात करता है, आर्टिकल 41 शिक्षा और काम का अधिकार, ठीक है, मतलब कार्य करने का अधिकार है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन अबॉलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, आपका ये आर्टिकल 17 है, ठीक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ आपको मैच लिस्ट कराने हैं दिया हुआ आर्टिकल और उससे रिलेटेड वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, राइट टू इक्वेलिटी होती है आपकी आर्टिकल 14 में, ठीक। फिर राइट टू फ्री लीगल एड, आर्टिकल 21। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। फिर वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, आर्टिकल 46। ये इस प्रकार से होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे हमारा ए का थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, ये 2 ऑप्शंस में है तो ये यहाँ कट हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा 2 ऑप्शन इसमें 4 है, हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा सी का 1 किस में है, सी का 1 आपको ये पहले में दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है, आपका आर्टिकल 45 है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, abolition of untouchability under article 70 the civil rights protection act। फिर the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये आपका पहले आ जाएगा आपका आर्टिकल 17 से रिलेटेड, फिर ये आ जाएगा आपका सेकंड पे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन और थर्ड पे आपका आएगा एट्रोसिटीज, ठीक है। तो ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में है और ये हिंदी में भी है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आर्टिकल
243 डी, ये आपका किससे रिलेटेड है? 243 डी, ये है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, ठीक है। फिर 43 का टी हो जाता है आपका रिजर्वेशन सीट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 330, ये आपका हो जाता है रिजर्वेशन सीट फॉर SC ST इन लोकसभा, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा लास्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ST SC इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी सेम चीज दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशिष्ट अनुच्छेद है जो प्रदान करते हैं सामाजिक न्याय के समग्र ढांचे के भीतर लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए ये ट्रांसलेटेड होगा तो ये इसी प्रकार से आपको मिलेगा हिंदी वाला, ठीक है। इसमें आपका जो आर्टिकल 38 और 46 है ये फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, लोगों के से संबंधित है ये। फिर है, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लिस्ट गिवन इन शेड्यूल 10th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज, द आर्टिकल related to fundamental rights cannot be changed, the basic structure of the constitution is inviolable and could not be amended by the parliament। तो यहाँ पे जो कहा गया था कि आपका ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का बदला नहीं जा सकता है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। सब आपके पास है प्रावधान के, आप अमेंडमेंट करिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बदलाव नहीं करना है। तो बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है? ये आर्टिकल 42 करता है, ठीक है, ठीक। फिर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसमें आपका स्पीच और एक्सप्रेशन है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, A, B एंड D, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। देखिए एंटरटेनमेंट से आपको समझ में आ जाएगा, एंटरटेनमेंट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अरेंज करना है, ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिगार्डिंग पंचायत इन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि किस चीज के बारे में कब डिस्कस किया गया है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया ना, ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये सब आर्टिकल जो है उस आर्टिकल में बताया गया होगा कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सबको डिस्क्राइब किया गया। तो यही ये पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में है। तो देखिए सबसे पहले ग्राम सभा को बताया गया है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है, फिर कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई, फिर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है, उसके बाद इलेक्शन टू द पंचायत के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन होगा। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, पहले ग्राम सभा, फिर पंचायतों का गठन, फिर पंचायतों की संरचना, फिर अवधि क्या होगी पंचायत की, और पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है, ये इंग्लिश में है, चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हिंदी में भी है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 जो है वो क्या है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडिया की बात करता है आर्टिकल 14। ये देखिए आर्टिकल वाले क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपका है आर्टिकल 21A,
21A जो है आपका, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 आपका किससे रिलेटेड है? प्रोविजन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 24, ये है आपका प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, ठीक। फिर आपका आता है आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6, ठीक है। तो हम देखते हैं ए का, हमने ए का क्या लगाया था 5, है ना। ए का 5 आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये पहले ऑप्शन से ही आपका सॉल्व हो गया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, बट वो इजी होता है, एक ऑप्शन से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपको हमने डिस्क्राइब करने के लिए सब कुछ किया है, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो देख लीजिएगा, अगर एक भी आपको ऑप्शन ऐसा लगता है सही है और आपको इसमें कहीं पे भी उस किसी एक ऑप्शन में सिर्फ वही ऑप्शन दिख रहा हो जो आपको पता है, तो उसको तुरंत आप टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी दी गई है, ठीक, जिसको हमने अभी डिस्क्राइब भी किया है, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक। फिर यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संगठन के बारे में बताता है ग्राम पंचायत की शक्तियां और कार्य, मतलब ग्राम पंचायत की शक्ति और कार्य से संबंधित आपको यहाँ पे बताना है। आपका जो आर्टिकल 40 है ये हो जाएगा, ठीक है जी। फिर है यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, ये आपका हिंदी में है, ठीक, और यहाँ ये आपको इंग्लिश में भी दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 कहता है ये क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स एंड रेस, ठीक है। ये आपका ए का सेकेंड। फिर आर्टिकल 16 का 4 बी आपका कौन सा होगा? ये बात करता है बैकवर्ड क्लासेस एंड देयर इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट सर्विसेज की बात करता है ये, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी है, इसको याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारे पे आंसर भी है, सही है। यहाँ है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र सरकार एससी और एसटी के लिए आयुक्त नियुक्त करती है? कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है? आपका आर्टिकल जो 328 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज सेटअप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 338, ठीक है। विच आर्टिकल of the Indian Constitution provide the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, तो ये आपका 38 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में बनाया गया था, मतलब कौन से? तो आपका 21 है, 21 है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव विच द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स टू एवरी सिटीजन।
निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक के लिए सुरक्षित है, मतलब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल में आपको दिखता है, ठीक। तो इसमें आपका जस्टिस होता है और लिबर्टी है, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक। ये आपका ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी आपका थर्ड ऑप्शन में है, देखते हैं, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। आपका सोशलिस्ट जो है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है, ठीक है, नहीं, सेक्युलर, ये तीन दिए गए हैं, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ए, बी एंड सी, ठीक, देख लेते हैं इसको, हाँ, ए, बी एंड सी। अब है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित विषयों पर संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का सही अनुक्रम पहचानिए, ठीक है, इसको मतलब आपको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका आता है राइट टू प्रॉपर्टी, फिर आपका आता है पंचायती राज एक्ट, फिर आता है आपका नगर पालिका एक्ट, ठीक है। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अमेंडमेंट जो हुए हैं इस प्रकार से, पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल में हुआ था, फिर राइट टू प्रॉपर्टी में, फिर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, फिर पंचायती राज और उसके बाद नगर पालिका एक्ट, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय के तहत भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है, मतलब कि अब अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको आपके क्या कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बात की गई है, एक तो बात की गई है साइंटिफिक टेम्पर की, ठीक है, दूसरी प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, यहाँ हिंदी में है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना और डिफेंड द कंट्री, ठीक है, देश की रक्षा करना। आय में असमानता की बात कर्तव्य के रूप में नहीं है, ठीक है, तो आपका ये आपका ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में, देख लेते हैं, यहाँ पे भी बेस्ट यही आंसर होगा, ठीक है। फिर है शेड्यूल 5th एंड शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू, अब ये किससे संबंधित है, आपका जो संविधान का अनुसूचियां हैं 5 और 6, ये किससे संबंधित है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल्स से, ठीक है, राइट। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी बात की गई थी इसमें से, मतलब निम्नलिखित में से जो अधिकार है उसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय हृदय के रूप में वर्णित किया है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय के रूप में वर्णित किया है अम्बेडकर जी ने, ठीक है। फिर है विच ऑफ द ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या ड्यूटी कही गई है, अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो ये हमारा इनकम इनक्वालिटीज को हटा देंगे, बाकी सारे ऑप्शन हमारे होंगे, ठीक है, ए, बी एंड डी, ठीक। तो आज हमने जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया है, ऐसे ही बाकी के जो हमारे यूनिट हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद और वीडियोस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होगा हम उसे ले आएंगे। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ताकि एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो आपको कोई क्वेश्चन देख के या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, मैच लिस्ट कराने वाले आ रहे हैं, इसको देख के आपको घबराहट ना हो, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप क्वेश्चन वहाँ देखो तो आप
को कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटेजी भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शंस में से आप देखकर चूज कर सकते हो। तो कोशिश करिए जितना हो सके आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। और आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।